जब आप पार्ट 1 पढ़ लेते हैं तो बहुत ज़रूरी है इस केस को पढ़ना, जिस केस का नाम है बेरूबारी यूनियन केस। ये केस क्या कहता है? देखिए, ये केस की अगर आप जड़ पे जाएंगे तो आपको 1947 के पार्टीशन पे जाना पड़ेगा। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था तो उस समय उस पार्टीशन लाइन को खींचने के लिए एक फॉरेन से एक ऑफिसर को बुलाया गया था जिनका नाम था सिरिल जॉन रैटक्लिफ। ये इंसान कभी भारत में पहले नहीं आए थे। तो जब ये भारत में आए तो इन्हें 5 हफ्तों का समय दिया गया। इनसे कहा गया आपके पास 5 वीक्स हैं और इन 5 वीक्स में आप पाकिस्तान और भारत का डिवीज़न करिए, वो लाइन आप खींचिए। बस आपको इस बात का ध्यान देना है कि पाकिस्तान में मैक्सिमम मुस्लिम जाने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री बन रही थी, तो पाकिस्तान में मैक्सिमम मुस्लिम जाने चाहिए। ये इन्हें टास्क दिया गया। तो इन्होंने, अगर आप मैप पे समझे तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि समय बहुत कम है, तो लाइन हमें खींचने के लिए एक शॉर्टकट ढूंढना होगा। इन्होंने देखा कि इस एरिया में, ये हिस्सा उस समय भारत का था, तो इस हिस्से में ज़्यादातर मुस्लिम रहते हैं और इस एरिया में भी मुस्लिम रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जितने भी पुलिस स्टेशंस हैं उन पुलिस स्टेशंस को जोड़ दिया और एक लाइन बना दी। और ये लाइन बन गई यहाँ पर ऐसी और यहाँ बन गई ऐसी, और ये बन गया आपका वेस्ट पाकिस्तान और ये बन गया ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है। लेकिन ऐसा करने से हुआ क्या? देखिए, क्योंकि ये फिजिकली तो वहाँ जाके इन्होंने विजिट किया नहीं, इनके पास समय भी नहीं था। इस लाइन को खींचने की वजह से बड़े अजीब रिजल्ट्स निकले। किसी इंसान का खेत चला गया पाकिस्तान में और घर रह गया इंडिया में। तो ये भाई साहब तो निकल गए पार्टीशन करके, प्रॉब्लम हमारे लिए खड़ी कर गए। बहुत सारे एग्रीमेंट हुए भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच, और फाइनली एक एग्रीमेंट होता है नेहरू नून एग्रीमेंट। फिरोज नून उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और जवाहरलाल नेहरू के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि हमारी कुछ टेरिटरीज़ हम पाकिस्तान को दे देते हैं और उनकी कुछ टेरिटरीज़, पाकिस्तान की कुछ टेरिटरीज़ हम ले लेते हैं इंडिया में। एक एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज़ जिसे कहा जा सकता है। उन्हीं में से एक गांव था बेरूबारी विलेज। तो वो हम पाकिस्तान को दे रहे थे क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम बहुल पॉपुलेशन थी, मुस्लिम वहाँ पर ज़्यादा थे। तो क्योंकि वो कल्चरली हमसे अलग थे, तो उस विलेज को पाकिस्तान को सौंपा जा रहा था इस एग्रीमेंट के तहत। तो इस पे काफ़ी विवाद हुआ। तो ये मुद्दा पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट के पास। कैसे पहुँचा? देखिए, हमारे राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है आर्टिकल 143 में। आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट को यह पावर देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में सलाह ले सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट उस सलाह को देने के लिए बाध्य नहीं है और ना ही प्रेसिडेंट उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है, बट इस पावर का यूज़ प्रेसिडेंट करते हैं कभी कभी। और सुप्रीम कोर्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो भारत की किसी टेरिटरी को दूसरी कंट्री को सौंप सके? क्या ये पावर आर्टिकल 3 देता है? देखिए, अगर आर्टिकल 3 को आप पढ़ें तो आर्टिकल 3 क्या कहता है कि पार्लियामेंट कोई नई स्टेट बना सकता है विद इन टेरिटरी। भारत की टेरिटरी के अंदर कोई नई स्टेट फॉर्म कर सकता है, तोड़ के जोड़ के, जो भी पार्लियामेंट चाहे। लेकिन कहीं भी आर्टिकल 3 में ये नहीं लिखा कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो भारत की टेरिटरी को दूसरे देश को दे दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 3 में ये बात कहीं पर भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इंडिया की टेरिटरी को दूसरे देश को दिया जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐसा कर सकते हैं, आर्टिकल 368 से ऐसा कर सकते हैं। और फाइनली 9th अमेंडमेंट हुआ 1960 में, जिससे कि बेरूबारी को पाकिस्तान को दिया गया। जो बाकी टेरिटरीज थी उस पर उस समय गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं उठाया। लेकिन बाद में 2015 में 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, हाल में ही आपको पता होगा, जहां पर हमने 111 एनक्लेव्स बांग्लादेश को दी है और 51 एनक्लेव्स बांग्लादेश से ली हैं। बांग्लादेश यानी उस समय वो पाकिस्तान था। अब आप जानते हैं 1971 के बाद
ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका है, एक दूसरा देश, एक नया देश बन चुका है। तो ये एनक्लेव्स 111 एनक्लेव्स पाकिस्तान से हमने ले ली और 51 एनक्लेव उनको दे दी। एनक्लेव क्या होता है? देखिए एनक्लेव आप ऐसे समझ लीजिए कि ये इंडिया है और ये है पाकिस्तान। तो लेट्स से यहाँ पर, इसे बांग्लादेश कहना चाहिए इस समय, तो यहाँ पर लेट्स से बांग्लादेश की एक टेरिटरी है हमारे कंट्री के अंदर, लेकिन इसके अंदर एक और टेरिटरी है वो इंडिया की है। तो इस तरह की टेरिटरीज को कहा जाता है एनक्लेव, यानी एक कंट्री के अंदर दूसरी कंट्री। तो इस तरह की बहुत सी एनक्लेव्स थी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये एक्सचेंज ज़रूरी था। फाइनली ये एक्सचेंज किया गया 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेशन एंड होता है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे हम और ऐसे सेशन लेके आएंगे आपके लिए। नेक्स्ट सेशन में हम पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।